हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कार्नेशन एकेडमी। माय नेम इज मिस निम्रा। हमने अपनी प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें आपका जो चैप्टर नंबर 1 था कॉम्प्लेक्स नंबर, उसकी एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया था। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर मूव कर रहे हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो हम स्टेटमेंट देखते हैं, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो हम पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि स्टेटमेंट हमें क्या बोल रही है। स्टेटमेंट बोली है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन। ठीक है, अब एन क्या है हमारे पास बेटा? एन है हमारे पास पावर। किसकी पावर? यहाँ पर आयोटा की पावर है n। ठीक है, वो कह रहे हैं कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, हम n की ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करें कि हमारे पास जो आंसर है इसको सॉल्व करने के बाद आयोटा का आंसर है वो इज इक्वल टू +1 प्लस आयोटा -1 और माइनस आयोटा निकल कर आ जाए। ठीक है, लेकिन इसके लिए उन्होंने हमें एक कंडीशन यहाँ पर दी हुई है n की। ठीक है, उन्होंने हमें n की कंडीशन दी हुई है। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर n जो है वो 1 से लेकर 4 हो। अब मैं आपको बताती हूँ, आप ग्रेटर और लेस से तो बिल्कुल फेमिलियर हैं। ठीक है, कि मैं इस ग्रेटर और लेस का साइन हम कैसे यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ ये बार की वजह से ना, ये बार की वजह से ये 1 और ये 4 भी इसके अंदर इंक्लूड। जब भी किसी ग्रेटर और लेस के साइन के नीचे बार लगता है ना, तो इसका मतलब होता है वो नंबर भी उस सेट का हिस्सा है। ठीक है, वो नंबर भी ना उससे ग्रेटर ना उससे लेस, वो नंबर उस सेट का हिस्सा होगा। तो अगर मैं इसके सेट बनाऊंगी ना, n निकालना चाहूंगी, तो मेरे पास निकलेगा यहाँ पर 1, क्योंकि ये बार की वजह से 1 भी आ गया है, फिर 2, ठीक है, फिर 3 और अब ये 4। ठीक है, ये 4 भी मेरे सेट का हिस्सा है। ठीक है, ये मेरे पास n की वैल्यू है अकॉर्डिंग टू द मेरी कंडीशन, यानी मेरा हमारे क्वेश्चन की कंडीशन है। ठीक है, अच्छा अब हम सॉल्व करने जाते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है यहाँ पर, ये जो आयोटा है और इसके ऊपर लगा हुआ है ये n, और ये n क्या है, ये है। हम कर करके देखेंगे, लेकिन उससे भी पहले, सॉल्व करने से पहले जरा हम आयोटा की वैल्यू को रिकॉल कर लेते हैं। मिस सिंपल आयोटा की वैल्यू होती है क्या? √-1। और अगर मिस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो -1 निकलेगी। और अगर आयोटा क्यूब की वैल्यू हम याद करें तो हमने लिखी थी माइनस आयोटा। ठीक है, ये वैल्यूज को हमने हमेशा यूज करना है इस पर। तो सबसे पहले हम अपनी पावर लगा देते हैं। हमें जो आंसर चाहिए वो इस फॉर्म में चाहिए, तो हम अपनी पावर पुट कर करके देखेंगे। सबसे पहले मैं पुट करूंगी 4। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आयोटा के ऊपर 4 पुट कर दिया। ठीक है, ऐसे पुट कर लेते हैं, सही, थोड़ा सही लगेगा, थोड़ा और सही करके। ठीक है, 4। ठीक है, अच्छा अब हम वही प्रीवियस जो हमारे क्वेश्चन या प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने पावर को ब्रेक डाउन किया था। सही है, पावर को ब्रेक डाउन कैसे किया था? मिस यहाँ पर 2 लिखेंगे और यहाँ पर भी 2 लिखेंगे। जब मैं इसको ओपन करूंगी तो 2 × 2 4 हो जाएगा। पावर को ब्रेक डाउन करके जब हम दोबारा करेंगे तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस नहीं करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है, तो हम भाई आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे। और जब मैं इसको ओपन करूंगी, -1 × -1 और ये मेरे पास +1 निकल के आ जाएगा। तो मेरा आंसर क्या होगा? +1 आंसर। ठीक है, अब मैं वैल्यू दोबारा से वही लिखूंगी, आयोटा n, और अब मैं पुट करूंगी 1। मेरा पहला वाला आंसर आ गया यहाँ पे +1। अब मैं दूसरी वैल्यू निकालना चाह रही हूँ आयोटा की, तो मैंने यहाँ वैल्यू पुट कर दी आयोटा, और उसके ऊपर वैल्यू है यहाँ पे प्लस, यानी 1, n की वैल्यू है 1। और जब मैंने इसको ओपन किया तो यहाँ पर ये 1 जो है वो एज इट इज ओपन हो गया आयोटा की फॉर्म में। ठीक है, वैसे तो मिस आयोटा की वैल्यू √-1 होती है, लेकिन क्योंकि बेटा आपका क्वेश्चन जो है वो डिमांड कर रहा है ये वाली कंडीशन, तो मैंने इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए यहाँ पर आयोटा की वैल्यू लिख दी। ठीक है, अब हम लिखते हैं इसी के नीचे दूसरा वाला कर लेते हैं। ठीक है, आगे वाला पार्ट हो जाएगा। अच्छा, फिर हमने लिखा मिस दोबारा से आयोटा n, और अब मैं पुट करूंगी 2। ठीक है, तो मैंने आयोटा और यहाँ पर मैंने 2, और जब मैं इसको ओपन करूंगी तो 2। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मुझे पता है -1 होती है, तो मैंने यहाँ पर -1 लिख दी। ठीक है, ये मेरा आंसर। ठीक है, अब लास्ट है मिस आयोटा, दोबारा से इसको सही करके n। ठीक है, अब मैं पुट करूंगी 3, क्योंकि मेरा पहला वाला आंसर आ गया यहाँ पर, दूसरा वाला आंसर आ गया यहाँ पर, तीसरा वाला -1 का आंसर आ गया यहाँ पर। अब मेरे पास लास्ट वैल्यू रह गई है, वो है मेरे पास आयोटा क्यूब। ठीक है, अब हमें आयोटा क्यूब, अगर इसको यूं करके लिखें मिस प्रॉपर, तो मिस प्रॉपर भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर डायरेक्ट करना चाहेंगे तब भी हो जाएगा। ठीक है, आयोटा क्यूब की वैल्यू मुझे पता है यहाँ पर माइनस आयोटा होती है, तो मैंने लिख दी क्या? -आयोटा। ये मेरे पास आंसर।
ठीक है। तो ये मेरे पास आंसर सॉल्व हो गया और मेरे पास बिल्कुल सही हमारे पास आंसर आया, यानी +1, उसके बाद यहाँ पर ये प्लस आयोटा, फिर -1 और फिर ये माइनस आयोटा, यानी मेरी कंडीशन फुलफिल हो गई। और ये कॉन्सेप्ट भी हमें समझ आ गया कि अगर बार होगा तो हम वो नंबर भी सेट में इंक्लूड कर देते हैं, और अगर बार नहीं होगा तो जैसे आप परफॉर्म करते हैं लेस और ग्रेटर का फंक्शन वैसे ही परफॉर्म होगा, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे।